So hi guys, what's up? Welcome back to the channel and I am very excited to announce that मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है एंड बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स रहे थे बर्डिंग मरीनर्स के वो भी अब जहाज की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दो बैचेस 2021 फरवरी बैच एंड उसके बाद के जो बैचेस हैं जो बच्चे अब जहाज पे जाने लायक हो गए, उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे को ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें आप ये दिखाओ कि कौन सा पैकिंग कर रहे हो, क्या क्या चीजें पैकिंग कर रहे हो आप। तो ये वीडियो उसी पे है। घर पे जब मैं था तो वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड किया था, अभी मैं होटल में हूँ तो आपको इस वीडियो के थ्रू वही पता चलेगा कि क्या क्या मैंने पैकिंग करी है एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ये सारा सामान है जो मैं फर्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। मेरा एक बैग, एक ट्रॉली बैग। तो बच्चे ये भी पूछते हैं सर 2 ट्रॉली बैग अलाउड है क्या? अलाउड है। पिछले जहाज पे मैं लेके भी गया था, पिछले बार जितना मैं ये सामान दिखा रहा हूँ उससे डबल लेके गया था, बट ट्रस्ट मी कोई भी काम नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इस बार बहुत कम कर दिया है। तो इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। कोई भी डिफरेंस नहीं है फर्स्ट एंड सेकेंड में, आपको इतने ही सामान लेके जाने होते हैं। बाकी अगर आप कुछ कम होता है तो आप वहाँ पर आराम से खरीद सकते हो। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके सबको दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे विंटर वाली होंगी क्योंकि मैं एक विंटर टाइम में जा रहा हूँ। समर टाइम आता है तो मैं कुछ ना कुछ खरीद लूँगा वहाँ पे। थोड़ा बहुत समर वाले भी हैं। स्टार्टिंग विद द पैंट पार्ट। तो पैंट है, एक ब्लैक जीन्स है, एक वाइट ट्राउज़र है टू गो आउट, सेम शर्ट एक फुल है, एक हाफ है टू गो आउट ओनली। उसके बाद शॉर्ट्स, मैं 3 शॉर्ट्स लेके जा रहा हूँ, 2 में भी आपका काम चल जाएगा। कैबिन में आपको शॉर्ट्स पहन के रहना चाहिए। उसके बाद है आपका फुल लोअर में 2 है, एक कॉटन एक वुलन है। एंड वो मेरा जैकेट है जो डीकैथलॉन से लिया था मैंने, दैट कैन हैंडल अप टू -10 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी यूज़फुल है। एंड इतने छोटे से में आ भी जाता है फुटबॉल के साइज़ का, तो आराम से कैरी भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। एंड उसके बाद है मेरा स्वेट शर्ट। उसके बाद इधर आते हैं तो मेरा बनियान, दैन सॉक्स, दैन अंडरवेयर। सॉक्स एंड अंडरवेयर का मैं बोलूँगा यार 10-10 पीस लेके जाना। अगर तुमको मतलब धुलना ज़्यादा पसंद नहीं है, लॉन्ड्री जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसको 10-10 लेते आना। उसके बाद है मेरा पैंट, 2 पैंट है, 2 शर्ट है यूनिफॉर्म के लिए, और एक आपका इनर का सेट है ऊपर एंड नीचे, क्योंकि ये तो मिल भी जाता है जहाज़ पे, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से एक लेके जाता हूँ। ये अच्छे क्वालिटी का है, 1/8 का है, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अगर ठंडी वगैरह होती है एंड बॉलर सूट का नीचे आपको पहनना होता है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो आप एक सेट तो ज़रूर लेके जाओ। उसके बाद है मेरा कुछ टी शर्ट, हाफ टी शर्ट जो मैं कैबिन में पहन के रहूँगा। ये कुछ पुराने टी शर्ट है एंड ये पूरे कॉटन नहीं है, ये पूरे प्योर कॉटन है, बट ये पूरे कॉटन नहीं है एंड ये यूज़ करूँगा मैं बॉयलर सूट के अंदर पहनने के लिए। उसके बाद एक अगेन वुलन टी शर्ट जो मैं बाहर पहन के जा सकता हूँ, या फिर मतलब अच्छे कपड़े हैं ये मैं मतलब कैबिन में भी पहन सकता हूँ ठंडियों में एंड बाहर भी पहन के जा सकता हूँ। उसके बाद मेरा एक कैप। और इधर आते हैं तो इधर मेरा शूज़ है, बॉयलर शूज़। बॉयलर आपको सूट भी मिल गया है 2 यहाँ पे, क्योंकि इस बार बोला था कंपनी वालों ने कि यहीं से आपको लेके जाना है। तो मेरी कंपनी का लोगो भी है यहाँ पे एंड आप बता सकते हो कौन सी कंपनी में मैं हूँ। उसके अलावा मेरा एक बैग रहेगा जो कि मैंने डिकैथलॉन से ही लिया है। एक और बैग जो मेरा पेपर जो भी मेरे को हैंडी चाहिए चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें कैरी करने के लिए वो। देन मेरा गोप्रो का किट है, गोप्रो के सारे इक्विपमेंट इसमें, ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ इसमें। देन आता है मेरा बड़ा वाला ट्राईपॉड जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इन सब की ज़रूरत आपको नहीं है, गोप्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे काम की चीज़ें क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा स्टेशनरी भी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बट स्टिल मैं लेके जा रहा हूँ। स्टिकी नोट्स, आपके पेन जो ज़रूरत पड़ेंगी मेरे को, पॉकेट डायरी, उसके नीचे मेरा और डायरी है जिसमें मैं बर्डिंग मरीनर्स के जो सब काम वगैरह वो सब लिखता हूँ एंड वहाँ से हैंडल करता हूँ। उसके बाद मेरा पावर बैंक है, कैलकुलेटर है, फ़ोन है। एक फ़ोन मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, दूसरा फ़ोन ये जो सिर्फ बर्डिंग मरीनर्स के काम आता है। दोनों चार्जर, मेरा ब्लूटूथ एंड देन माइक है, ये बोया का माइक जो मैं यूज़ करता हूँ। ये हम लोग का रबर स्टैम्प है बर्डिंग मरीनर्स का, जो कि किसी भी पेपर वर्क में काम आता है। उसके बाद है मेरा लैपटॉप एंड चार्जर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ये मेरे घर वाले एंड उसके नीचे मेरे घर वाली भी है। एंड ट्रिमर, देन पाउडर, देन ब्रश, उसके नीचे मेरा शैम्पू है। कॉलगेट आपको 2 लेना चाहिए, मैंने 2 रखा है, एक इसमें रखा हुआ है। और कोकोनट ऑयल, देन क्रीम है, फेस क्रीम है, फेस वॉश है, फेस वॉश 2 है मेरे पास, फेस क्रीम 1 है, चल जाएगा क्योंकि वैसे भी ये सब यूज़ करने का कैडेट को टाइम नहीं मिलता है। इसके बाद है ये डिओड्रेंट्स जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बॉयलर सूट से बदबू तो हमेशा आती रहती है। उसके बाद बॉडी लोशन, देन आपका शॉवर जेल, ये भी मैंने 2 ले रखा है क्योंकि ये काम आता है बार बार नहाने के। उसके बाद है ये मेरा गो ट्रिपिन का बैग जिसमें मैं सब कुछ रखता हूँ और ये काफ़ी सही चीज़ है।
ये भी आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद है मेरा पोर्टफोलियो जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करता हूँ, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी करे हैं। ये है मेरा मग, कॉफ़ी मग, और ये मेरे पिछले जहाज़ में मिला था, आप पिछले जहाज़ का नाम भी यहाँ से पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का दिखा दूँ तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा मेरा, उसके बाद पासपोर्ट एंड CDC, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट 10th एंड 12th का मैंने रखा है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कैरी, आपको लेके जाना ले जा सकते हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो तो मैं ये कैरी करता हूँ, बाकी इसको ये सब ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड डोज, अगर आपने तीसरा डोज भी लगाया तो ये सब लेके जाओ, बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये सब आपका तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ये सब सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं आता है। देन ये है आपका ST SD SD सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे जमा हो जाएगा। आपका DNS का सर्टिफिकेट नहीं जमा होता है, बट ये वहाँ पे कैप्टन सबमिट कर लेते हैं। देन दिस वन आपके PST सर्टिफिकेट, FPF, जो भी मतलब आप BST सर्टिफिकेट आप लेते हो ना, पार्ट A पार्ट B दोनों आपको वहाँ पे देना पड़ता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट येलो फीवर सर्टिफिकेट, येलो फीवर आप वैक्सीनेशन कराते हो जहाज़ पे जाने से पहले, एंड इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम का होता है, तो ये भी आपको कराना होता है, एंड ये भी आपका वहाँ पे सबमिट होता है। देन आई हैव माई मेडिकल इन माई हैंड, यहाँ पे देख सकते हो, फिट फॉर सी सर्विस एज डेक कैडेट, तो ये मेरा लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस इसमें फ्लैग स्टेट का मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ इसी में अवेलेबल है, तो वो लेके जाना है। बाकी मैंने अभी जस्ट GMDSS देने गया था, तो GMDSS भी मेरा क्लियर हो गया, तो ये उसका प्रोविजनल है, और जो हार्ड कॉपी है उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। एंड ये मेरे पुराने कुछ पिछले जहाज़ के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी मैं इस बार कैरी कर रहा हूँ वहाँ पे दिखाने के लिए। बाकी पीछे मैंने सारे सर्टिफिकेट्स के कॉपीज़ रखे हैं, जो कि कभी काम आ जाए तो यूज़ कर सकता हूँ। एंड एक एक कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के मैं एक एक कॉपी घर पे भी रखता हूँ, प्लस इनको स्कैन करके मैंने एक ड्राइव लिंक भी बना रखा है, वो ड्राइव लिंक का एक्सेस मेरे फैमिली के पास भी है, मेरे पास भी है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो देखो आपका ये डेक कैडेट स्ट्रक्चर शिपबोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आपका जो डेक कैडेट का रिकॉर्ड बुक होता है, ये आपको लेके जाना ही जाना है, एंड ये सब आपको फिल करके साइन करवाना है वहाँ पे। देन आपका एक्टिविटी वर्क बुक, ये भी आपको करना है, भले मैंने कुछ ना किया होगा बट आपको सब करना है यहाँ पे। ये दो आपको लेके जाना ही जाना है, एंड प्रेफरेबली इनको आपके मेन बैग में रखना है, जिसको आप लेके अपने कंधे पे कैरी करो, बिकॉज इसको आप कभी खो नहीं सकते। अगर इसको खो जाते हो तो बस आपको कैडेटशिप वगैरह फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिर से आपको IMU नहीं देगा, तो इसको हिफाजत से लेके आया जाया करो, कहीं भी इसको खोना नहीं है। इसके अलावा मैं ROR की बुक लेके जाऊँगा, रूल ऑफ द रोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एकदम नई बुक लग रही है क्योंकि मैं आज तक इसको कभी खोल के पढ़ा नहीं हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन एंड प्रैक्टिकल नेविगेशन, ये दो किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले जहाज पे मैं बहुत गाली खाया था क्योंकि ये नहीं लेके गया था, एंड ये सब एकदम अनटच्ड बुक है, अभी तक आप देख भी सकते हो, तो ये सब अभी इस बार में भी यूज़ हो सकती है। एंड ROR कार्ड यार, ये लेके जाना, अगर आपको एक अच्छा सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर मिल जाता है जो पढ़ाने में आपको इंटरेस्टेड होगा, तो आपको ROR कार्ड्स अच्छे से करा देगा, एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है आपका सेकेंड मेट्स के टाइम पे, तो ये ज़रूर लेके जाना। ये आपको हर कॉलेज में मिलता होगा ROR कार्ड्स, तो ये भी आपको लेके जाना है। तो यही सारी चीज़ें यार जो आपको लेके जानी चाहिए। उधर मैंने रखा है डेट एंड च्युइंगम। च्युइंगम तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैडेट के लिए आप काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है च्युइंगम की। उसके बाद है उधर माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न, तो ये थोड़ा सा टाइम पास के लिए वो भी ज़्यादा सही है, तो ये मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। बाकी जहाज़ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। च्युइंगम नहीं मिलता, च्युइंगम बहुत महंगा मिलता है बाहर, इसलिए मैं यहीं से लेके जा रहा हूँ। डेट मुझे सुबह ब्रश करके खाने की आदत है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक कैरी बैग है। कैरी बैग में बाहर शॉपिंग करने जाता हूँ तो मैं वो छोटा सा बैग लेके जाता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद उसमें नहीं आता है, तो वो भी कैरी करूँगा ताकि उसमें भर भर के मैं कुछ सामान लेके आ सकूँ। तो यही सारी चीज़ें यार। बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बैकपैक में रखना चाहिए, जो अपने कंधे पे रखा हुआ है अपने। जैसे आपके बुक्स में से वो जो दो बुक मैंने रिकॉर्ड बुक एंड एक्टिविटी बुक बताया, वो एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म उसमें जाएगा। बॉयलर सूट इस बार मेरे को पहले मिल गया, तो बॉयलर सूट का एक सेट उसमें जाएगा, क्योंकि ये वाली जो बैग है ना, जो ट्रॉली बैग आप सबमिट कर देते हो, इसके खोने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है पर थोड़े से भी हैं, तो उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पोर्टफोलियो आपके बैग में होना चाहिए, और लैपटॉप वगैरह तो आप वैसे भी बैग में ही कैरी करते हो, एंड कोई भी और छोटी मोटी चीज़ें वो आप अपने बैग में ही कैरी करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं।
एंड आपका एक और हैंडी बैग रहेगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको ज़रूरत है, लाइक टिकट होगा, आपका बोर्डिंग पास होगा, ये सारी चीज़ें उस बैग में होंगी, थोड़े से कैश होंगे। तो आप डॉलर भी निकलवा लो, मैंने $200 ले लिया, बट आपको हार्डली $100 की ज़रूरत है, वो भी यूज़ नहीं होता है, तो आप $100 ले सकते हो। सो गाइस दीज वर सम आइटम्स एंड इसके अलावा आपको कुछ और चीजें ध्यान देनी है, दैट इज अगर आप एक ब्रीफकेस ला रहे हो, सिर्फ एक ट्रॉली बैग लेके आ रहे हो, तो उसका वेट एक्सीड नहीं करना चाहिए 23 किलो से, क्योंकि उससे ज्यादा करेगा तो आपको 2 बैग में सेपरेट रखना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, दैट इज पासपोर्ट, CDC एंड कंपनी के थ्रू आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपको कैरी करना चाहिए, जिसमें आपका वेसल ज्वाइनिंग का इन्फॉर्मेशन होता है, एजेंट का नंबर होता है, एड्रेस होता है, वो भी आपको अपने हैंड बैग में कैरी करना है। तो वो सारी चीजें आपके पास काफी हैंडी होनी चाहिए, ये सारी चीजों पे ध्यान देना। बाकी आई होप आपको वीडियो के थ्रू पूरा पता लग गया कि जहाज पे क्या क्या चीजें लेके जाई जाती है। कुछ जो चीजें बची होंगी, अगर मेरे से छूट गई होंगी, तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि वो लेके आ रहा हूँ कि नहीं लेके आ रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ US में ले लूंगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद है, जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलते रहे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।